हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज का डिस्कशन का टॉपिक है सीलिंग एंगल एंड सीलिंग टेंशन कैलकुलेशन। अब इसमें सीलिंग का क्या एंगल होना चाहिए और सीलिंग पे क्या टेंशन आता है उसके बारे में अब हम डिटेल जानेंगे। इसको जानने के पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अभी देखते हैं कि सीलिंग टेंशन कैलकुलेशन का जो कुछ थंब रूल है उसके बारे में जानते हैं। ये एंगल आप देख रहे हैं, इस एंगल में जो ए है ये सीलिंग का लेंथ है और ए है जो लोड है जिसको टाई करना है सीलिंग के साथ। तो इसमें इसका थंब रूल क्या होता है कि सीलिंग का लेंथ अगर जहाँ पे टाई किए है उसके लेंथ से अगर ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पे जो एंगल बनेगा सीलिंग के साथ वो 60 डिग्री बनेगा और 60 डिग्री से कम बनेगा या 60 डिग्री बनेगा। बट बेटर माना जाता है कि अगर क्लियर नहीं है तो उस केस में अगर हम सीलिंग का जो लेंथ है अगर उसी लेंथ पे अगर सीलिंग को टाई किया जाए तो इसका सारे डिग्री इसका 60 का बनेगा और इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। तो इसका थंब रूल सीधा यही बोलता है कि ऑलवेज जब भी लोड उठाया जाए तो जो सीलिंग जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, जो कि जहाँ से आप टाई कर रहे हो लोड को तो उसके लोड का जो लेंथ है जो जगह आप टाई कर रहे हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब जो लेंथ है वो सीलिंग के लेंथ से ऑलवेज कम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर आप सीलिंग को उठाएंगे तो सीलिंग पे टेंशन कम आएगा और रिस्क फैक्टर कम होगा। और बेटर माना जाता है कि अगर जहाँ पे आप टाई कर रहे हो लोड को जहाँ पे टाई किया जाता है और अगर सीलिंग दोनों सीलिंग का भी लेंथ इक्वल है तो उस केस में एग्जैक्ट 60 डिग्री आएगा और 60 डिग्री में रिस्क फैक्टर कम होता है। 60 से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे सीलिंग पे टेंशन बढ़ता जाएगा और 90 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस कंडीशन में भी सीलिंग पे टेंशन बढ़ता जाएगा। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये कैसे वैरी करता है। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, सीलिंग एंगल को कैलकुलेट सीलिंग के टेंशन को कैलकुलेट करने के दो फार्मूले होते हैं। एक तो होता है कि लोड जो दिया है वो डिवाइडेड बाई 2 साइन का एंगल लगाना है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ देख रहे हैं एंगल है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर यहाँ पे इस फार्मूले को अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ लोड देंगे कितना है 1000 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू आप रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो क्या होगा सीधा लोड बाई 2 इसका वैल्यू 1 हुआ और लोड होगा 1000 तो डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 500 आ गया LBS। तो दोनों सीलिंग पे 500 का यहाँ पे लोड आ रहा है। मतलब 90 डिग्री के केस में अगर हम उठा रहे हैं किसी लोड को दो जगह पे एंकर करके तो उस केस में दोनों ही सीलिंग पे इक्वल टेंशन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है एंगल, लोड सेम है। 60 डिग्री में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सीलिंग पे टेंशन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 77 LBS ज़्यादा हो रहा है दोनों पे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 90 डिग्री पे सीलिंग की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है और 100% होती है, जबकि जैसे जैसे एंगल में चेंजेज आएगा वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी। जैसे कि आप 60 डिग्री के केस में यहाँ देख रहे हो थोड़ा सा बढ़ गया इसलिए सीलिंग पे टेंशन ज़्यादा आ रहा है, 77 LBS ज़्यादा आ रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम चलेंगे 45 डिग्री में तो यहाँ भी आप ऐसे लेंगे लोड बाई 2 और साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो पुट करेंगे। तो उस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 0 ये सारे लिखे हुए हैं इसीलिए यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आपको वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आपको इसमें आएगा। तो यहाँ पे जब साइन 45 का लगाएंगे तो इस पे जो टेंशन सीलिंग पे जो आने वाली है वो होगा 707। तो आपने देखा यहाँ पे सिर्फ 500 था और यहाँ पे 707 आ गया, इसका मतलब 207 LBS इस पे टेंशन सीलिंग पे बढ़ गया है। नेक्स्ट देखते हैं 30 डिग्री के केस में क्या होता है। अगर 30 डिग्री के केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे
इसी फार्मूले से, तो यहाँ पे आपको स्लिंग पे जो टेंशन आएगा 1000 LBS का आएगा और यहाँ भी 1000 LBS का आएगा। तो आप यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देखें कि एंगल 90 से लेकर के 30 तक में गए तो कितना का डिफरेंस हो गया। आपका लोड यहाँ पे 1000 LBS है, जबकि स्लिंग का टेंशन भी 1000 LBS आ रहा है। अगर इसके बारे में जानकारी अगर रीगर ग्रुप को नहीं हो और किसी को नहीं होता है, जिसके रीजन से ही वहाँ पे स्लिंग टूट जाते हैं, उन्हें एग्जैक्ट ये नहीं मालूम पड़ता है कि स्लिंग क्यों टूटा। क्योंकि स्लिंग इसलिए टूटा क्योंकि एंगल यहाँ पे 30 हो गया था और ऑलरेडी स्लिंग का उसके अनुसार वहाँ पे इक्वल, इसका जो इक्वल उतना टेंशन एक एक स्लिंग पे आ रहा है और स्लिंग का सिलेक्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, जिसके वजह से ये टूट जाता है। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला टेंशन और लोड ऑन स्लिंग निकालने का और भी है कि लोड वेट का जो लोड है और डिवाइडेड बाय स्लिंग लेग्स। जितने भी स्लिंग इस तरह के अगर आप अरेंजमेंट करेंगे तो इसमें एक से ज़्यादा स्लिंग ही रहेगा, तो हो गया स्लिंग लेग्स मतलब कितने हैं, एक या दो, इनटू यल का मतलब है लेंथ ऑफ द स्लिंग, स्लिंग की लेंथ कितनी होनी है, और एच हाइट ऑफ द स्लिंग, स्लिंग की हाइट यहाँ से कितनी हुई। तो इसमें जो चीज़ की जानकारी आपके पास होगी तभी निकलेगा। पहले तो लेंथ ऑफ द स्लिंग आपको मालूम हो सके कि स्लिंग की लेंथ कितनी है, और उसके बाद स्लिंग की हाइट है जो यहाँ से यहाँ तक कितनी है। ये दो चीज़ रहेगा मालूम आपको, तो उसके आधार पे आप इस फॉर्मूलों का भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पे स्लिंग का टेंशन निकाल सकते हैं। तभी ये क्लियर हो गया कि एक स्लिंग टेंशन निकालने में कैलकुलेशन नहीं आता था, जिससे ये काफ़ी एक्सीडेंट भी होता था और पता भी लोगों को नहीं चलता था कि किस कारण एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ इसके कारण हुआ है क्योंकि एंगल में चेंजिंग आने की वजह से यहाँ पे स्लिंग पे टेंशन बढ़ता जाता है। इसी केस में ये तो घटने की एक प्रक्रिया है। अगर अगर बढ़ाते हैं 90 डिग्री से अगर करोगे तो एंगल इधर की ओर जाएगा, तो इस केस में भी यहाँ पे स्लिंग पर टेंशन बढ़ेगा। यानी आप ये समझ लें कि 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा उठा सकते हैं और 60 डिग्री पे अगर सारे स्लिंग आपका इक्वल है और लोड जो उठा रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस स्लिंग के डिस्टेंस के इक्वल है तो 60 बनेगा। और ये सबसे बेटर इसी को माना जाता है कि इसमें कोई रिस्क सीधा कैलकुलेशन है, ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं आती है। स्लिंग को आप अच्छे कैलकुलेशन सेलेक्ट करेंगे और अच्छी कैपेसिटी का कैलकुलेट करें सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे के फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेम चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह का स्लिंग, यहाँ पे कोई लोड अगर दिया हुआ है और इस तरह के 90 डिग्री हुआ, जो कि 90 डिग्री में इसका जस्ट डिवाइड कर देंगे तो उतना ही आता है। जैसे 75 करेंगे थोड़ा सा इस पर टेंशन और बढ़ेगा। 60 में अभी अभी हमने आपको दिखाया और 30 में आपको 60 में दिखाया, 45 में भी आपने देखा और 30 में भी देखा। और जैसे जैसे आपका स्लिंग का एंगल घटता जाएगा वैसे वैसे उस पर टेंशन और भी बढ़ता जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। 90 पे था कितना, 1000 आया था, जहाँ तो 2000 LBS था तो 90 पे 1000 आया। 75 डिग्री पे 1040 40 LBS ज़्यादा हो गया। 60 पे 155 LBS ज़्यादा टेंशन आ गया। 45 पे 410 ज़्यादा आ गया और 30 पे सीधा डबल हो गया था, जो कि उसमें बताया था। यहाँ पे लोड का ही जो वेट है वो 2000 LBS है। अब यहाँ टेंशन भी एक स्लिंग पे आ रहा है 2000। इसी तरह 15 डिग्री में जाएंगे तो ये होगा। तो इसमें से बेटर सबसे अच्छा क्या है, 90 डिग्री है तो ठीक है। अगर 90 डिग्री नहीं मिल रहा तो 75 डिग्री ठीक है। अगर नहीं क्लियरिटी है तो 60 डिग्री सबसे बेटर है। और इसको समझने का सीधा तरीका है कि जहाँ पे आप लोड को आप एंकर कर रहे हो तो उसका लेंथ और स्लिंग का लेंथ अगर दोनों का इक्वल है तो उस केस में ये इक्वल हो जाएगा और ये सीधा 60 हो जाएगा। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, स्लिंग का लेंथ आप माप कर लें और जहाँ पे लोड आप दोनों एंकर कर रहे हैं उसके साथ स्लिंग का लेंथ मैच हो रहा है, इसमें तो 60 डिग्री ही बनेगा और यहाँ पे रिस्क फैक्टर कम होता है। तो इस फैक्टर यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कोई लोड उठा रहा है 60 डिग्री पे उठा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, स्लिंग का जो लेंथ दोनों का है और जहाँ पे एंकर किया है दोनों तीनों इक्वल है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा समीकरण यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एंगल में चेंज आने से स्लिंग में टेंशन कैसे बढ़ता है। तो ऑलमोस्ट आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव चीज़ों की जानकारी लेने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।